बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट चलती है 4 साल की साइकिल में। ये बात तो अब सभी को पता है कि बिटकॉइन 1 साल बेयर मार्केट में रहता है, 1 साल कंसोलिडेशन में, 2 साल बुल मार्केट में। और ज़्यादातर लोग इसी तरीके की चीज़ को देख के यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जो ये साइकिल भी सेव नहीं कर पाएगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। और यहाँ पे 99% जो कॉइन्स है ना, वो यहाँ पे डेंजर में हो सकते हैं। उसका रीज़न क्या है वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और प्योर लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको मेरी बात समझ आए। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, राइट। तो अगर मैं देखता हूँ क्रिप्टो करेंसी मार्केट को और रिसर्च करता हूँ अपनी कि भाई मुझे इन्वेस्ट क्या करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स। बिटकॉइन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि 99% ऑल्ट कॉइन्स डेंजर में है, तो यानी कि 1% तो चलो सर्वाइव कर ही जाएंगे, उसमें बिटकॉइन आ ही जाता है। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अब ये सोचेंगे कि भाई बात हो रही है यहाँ पे STRC की, बात हो रही है माइकल सेलर की, MSTR की, बट वो बात नहीं है। अब मैं आपको पूरा जो लॉजिक समझाऊंगा, अगर आप खुले दिमाग से सोचोगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो क्रिप्टो में कोई यूज़ केस नहीं है, क्रिप्टो इज़ मैसिवली फेल्ड। पिछले 5 साल में आपने और मैंने दोनों ने, हमने यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स पर परफॉर्मेंस नहीं देखी। ऑब्वियसली कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने देखी बट काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स ने नहीं देखी। अब यहाँ पे अगर आप कैटेगरीज देखते हो, क्रिप्टो की इतनी सारी कैटेगरीज हैं, उसमें से यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज में ना, पता है कितने कॉइन्स है जो कॉइन गेको जैसी ऐप पे यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17,000 कॉइन है। सो 17,000 कॉइन्स में से अगर आज मैं आपको बोलूँ ना कि 170 कॉइन निकालो जो यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, तो शायद आप नहीं निकाल पाओगे, बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर एनालिस्ट भी नहीं निकाल पाएगा। तो 1% भी नहीं हम निकाल पा रहे हैं इस मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें पता है मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पे यूजलेस है। सो अगर आप थोड़ी सी और डीप रिसर्च करते हो तो आपको दिमाग में आएगा कि भाई लेयर 1 ब्लॉकचेन तो बेस है, लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर ही सारी चीज़ें बिल्ट हो रही हैं, चाहे वो AI हो, चाहे वो स्टेबल कॉइन्स चल रहे हों उस पर, चाहे वो आगे गेमफाई अगर चल जाए GTA के टाइम पे, या फिर AI की बात करते हैं हम जो सबसे बड़ा हॉट नैरेटिव है, या फिर हम DeFi की बात करते हैं तो वो लेयर 1 ब्लॉकचेन पे चलता है। अब क्या होगा, जब आप लेयर 1 ब्लॉकचेन पे जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऑब्वियसली देयर इज बिटकॉइन, सोलाना, BNB, इथीरियम, टॉप वंस आर देयर। बट मोस्टली इन्वेस्टर क्या सोचता है कि भाई सोलाना तो लास्ट साइकिल में ही परफॉर्म कर गया, इथीरियम तो कब से ही परफॉर्म कर रहा है, बिटकॉइन तो चलो बिटकॉइन ही है ना, ऑल्ट कॉइन तो है नहीं। और फिर आप क्या करोगे कि आप कोशिश करोगे कि यार आप कोई ऐसी ब्लॉकचेन देखो कि शायद जो नेक्स्ट सोलाना जैसा परफॉर्म कर दे, या जो नेक्स्ट इथीरियम जैसा परफॉर्म कर दे। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, फिर मैं देखूंगा तो भाई सोनिक एक ब्लॉकचेन आई, ठीक है, सोनिक। ये देखो, पहले FTM नाम था इसका, $8 पे था ये। इसकी हालत देख लो यहाँ पे, ये 98 सेंट से गिरा यहाँ पे, ठीक है, 98 सेंट से 50% गिरा, बाउंस हुआ, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। बहुत टाइम कंसोलिडेट हुआ 30 सेंट्स पे, ठीक है, 30 सेंट्स पे, 98 सेंट से 30 सेंट पे। 30 सेंट से पता है कहाँ चल रहा है ये? 30 सेंट से अभी की डेट में, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 सेंट पे चल रहा है ये, 2 रुपये पे। 98 सेंट्स इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ से ये 2 रुपये पे आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो किस बिहाफ पे मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? पोल्का डॉट की अगर हम बात करें, एक बहुत पुरानी ब्लॉकचेन है, यहाँ पे जो डेवलपर है वो वही डेवलपर थे जिन्होंने स्टार्टिंग में इथीरियम बनाया, तो बंदों को इस चीज़ पे ट्रस्ट हो गया। पहली बात तो अगर आप देखोगे जब ये लॉन्च हुआ था तो इट वाज ऑन $3.97, टुडे इट इज़ ऑन 90 सेंट्स। जो बंदा 2020 में इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के बैठा होगा, आज उसके प्राइस से भी आप मान सकते हो 75% डाउन ये चल रहा है। अब बात करते हैं भाई, पहले क्या होता था कि क्रिप्टो के अंदर कैचअप गेम चलती थी। अब मैं आपको धीरे धीरे वो प्रॉब्लम समझाऊंगा जो आने वाली है, जो मुझे दिखती है मेरी एनालिसिस के हिसाब से। आप इस एनालिसिस को एजुकेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। इन एवरी वीडियो वी शेयर चार्ट्स, वी एनालाइज द मार्केट, वेयर इज द डायरेक्शन, बट नो, आज बात करते हैं कुछ सीरियस चीज़ों के ना। सो बात करें हमने पोल्का डॉट की, आपने देख लिया कि भाई अब आप इस टॉप लेयर 1 ब्लॉकचेन्स में कौन सी लेयर 1 ब्लॉकचेन करेगी, वो आप कैसे निकाल सकते हो। ये सब चीज़ें तो चलो अभी और ज़्यादा वर्स्ट होती जाएंगी जब हम आगे बात करेंगे। मेन कंसर्न के, दैट इज़ नॉट MSTR और STRC, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ बिग थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा भाई पोल्का डॉट के साथ जो हुआ, हमने देखा। अब जो भी हम बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स में कर रहे हैं ना, हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। हो क्या सकता है उसकी भी बात करेंगे। बात करते हैं कैचअप गेम की। पहले क्या होता था कि रियल वर्ल्ड में जो भी हाइप चल रही होती थी, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग की हाइप आई तो क्रिप्टो के अंदर गेमिंग परफॉर्म करने लग गया। AI की अभी हाइप चल रही है पूरे वर्ल्ड में, राइट। AI परफॉर्म कर रहा है पूरी जगह पे। स्टॉक मार्केट, US की स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली, या जो भी AI से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर पिछले 5 सालों में देखोगे आप तो एनवीडिया जो प्रोजेक्ट है, एनवीडिया की बात करते हैं, आप और भी चीज़ें देख सकते हो। पिछले 5 साल में यहाँ पे देख सकते हो आप $18, राइट, $18, $18.43, एंड टुडे इट इज़ $200, ऑलमोस्ट 1000% गेन ऑन एनवीडिया जो हो चुका है,
ठीक है, अब बात आती है, आप आओगे भाई कि ठीक है AI इज़ द फ्यूचर, लेट मी गो टू क्रिप्टो एंड सीक, कि मैं कोई कैचअप गेम देखता हूँ जो भाई जहाँ पे अभी इतना लिक्विडिटी नहीं आया, आने वाले टाइम में आ जाएगा। आप देखते हो सहारा AI को, ठीक है, नया प्रोजेक्ट आया था, बाइनेंस फंडेड था, काफ़ी बड़ी बड़ी इन्होंने बातें करी, और बातें ऐसी करी जो हमें समझ ही नहीं आई, क्योंकि हमें नहीं आइडिया आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। दिस वॉज ऑन 14 सेंट्स, टुडे इट इज़ ऑन 0.0014, मतलब समझ रहे हो कितना, 90% डाउन है भाई, 90% डाउन है। यहाँ पे कितना था ये, 0.08 था, वहाँ से भी गिर चुका है भाई ये। यहाँ पे मतलब कितना कितना ड्रॉप करने के बाद, 50% ड्रॉप करने के बाद कोई चीज़ गिर गई यहाँ पे, चलो इसको छोड़ देते हैं, नया कॉइन है, राइट। आप यहाँ पे देखोगे अगर AGI को, राइट, AGI बोलते हैं, फेट बोलते थे हम जिसको, तो फेट का प्राइस अगर आप देखोगे, ASI सॉरी, ठीक है, तो फेट का प्राइस कहाँ चल रहा है, 17 सेंट्स पे चल रहा है भाई, 17 सेंट्स पे चल रहा है फेट का प्राइस। 17 सेंट्स पे कब था फेट का प्राइस पता है आपको, 21 सेंट्स पे था 2023 में, 2023 में। आज ये 17 सेंट्स पे चल रहा है। अगर कोई गारंटी है यहाँ पे कि ये परफॉर्म करेगा? क्या यूज़ केस है इसका, क्या यूज़ केस है इसका, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। क्या ये जो चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस करी बिल्ड कर रहे हैं? हमने ध्यान ही नहीं दिया। जो ये बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने किया नहीं किया। एक भाई कॉइन है उसकी बहुत हाइप करते हैं लोग, फाला की, ठीक है, कि फाला ये कर देगा, हो सकता है कर दे भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, असिमेट्रिक बेट है, ऐसी बातें लोग करते हैं, मैंने देखा है, अच्छी बात है, इट कैन बी योर एनालिसिस। बट असिमेट्रिक बेट क्या होती है? 100% लॉस एंड फ्यू एक्स प्रॉफिट्स, दिस इज एसिमेट्रिक बेट। मतलब मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ में तो मैं रेडी रहूँ कि मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, मुझे नहीं करना भाई, ठीक है, मुझे नहीं करना। अगर ये जो बोल रहे हैं नहीं कर पाए तो, ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे 2022 से लेके 2025 तक एक रेंज बनाता है, पूरी एक सपोर्ट बनाता है। यहाँ पे भी मैं आपको रियल चार्ट में दिखा रहा हूँ, कॉइन गेको पे दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शेयर माय व्यूज़ विद यू। सो यहाँ पे आप देखते हो तो काफ़ी टाइम तक ये चलता है 10 सेंट्स पे। आज पता है कितने पे, 0.037 पे, ये इतना बड़ा सपोर्ट इसने तोड़ दिया, ठीक है। और ये पहले कहाँ था, 0.8 सेंट्स पे था, कब था, 2020 में। आज से 6 साल पहले जहाँ ये था ना भाई, आज से 6 साल पहले जहाँ पे था ये, आज 2026 में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये 6 साल पहले जहाँ पे ये था उससे भी 50 to 60%, 70% डाउन ये हो गया है, ठीक है। अब बात आती है भाई गुड न्यूज़ की, कि यहाँ पे कांग्रेस ने जो शेड्यूल किया है हियरिंग एक क्लैरिटी एक्ट के लिए। अब पूरी बात सुनना, 17 जुलाई को है, अभी पास होगा कब होगा ये सब चीज़ें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के पेपर वर्क होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, बट जिस हिसाब से US चल रहा है या ऑल ओवर वर्ल्ड जो क्रिप्टो के अंदर सीन चल रहा है, रेगुलेट इसको कर देंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, घुस चुके हैं, है ना। सो अब रेगुलेट तो ये होगा आने वाले टाइम में, ऑब्वियसली चेंज तो होगा। सो इसमें अच्छी बात क्या है भाई, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, ठीक है। कैसे, एक तो कम रेगुलेटरी कन्फ्यूजन होगा हमें, ठीक है। किसी को नहीं पता था पहले कि कौन सा कॉइन सिक्योरिटी है, कौन सा कॉइन भाई कमोडिटी है, तो हमें ये क्लियर पता लग जाएगा। इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी और वो अपना बड़ा पैसा यहाँ पे ला पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब जैसे भाई फॉर एग्जांपल AI की ही बात कर रहे थे हम, तो AI की बात कर लेते हैं। अभी अगर AI कॉइन्स उठने लग गए तो 500 कॉइन लॉन्च हो जाएंगे एक ही दिन में, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्क्लोजर होगा इन्वेस्टर्स के सामने, आपको पूरी बुक्स अपनी दिखानी पड़ेंगी, ऑडिट्स होंगे प्रोजेक्ट के, विच इज़ गुड, ठीक है। और ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, जो बड़े बड़े मैं बोलूँगा ब्रोकर्स हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हेज फंड्स हैं, वो लोग घुसेंगे क्रिप्टो के अंदर और लोगों को एक्सपोजर मिलेगा सेफली, वो भी अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, जो क्रिप्टो का ब्लॉकचेन का पोटेंशियल है उसको और अच्छे से एक्सप्लोर करा जाएगा। क्या नहीं होगा क्लैरिटी एक्ट में, ठीक है, एवरी ऑल्ट कॉइन विल नॉट मून, ठीक है, एवरी ऑल्ट कॉइन विल सर्वाइव, ऐसा भी नहीं होगा। इंस्टेंट ऑल्ट सीजन भी नहीं आएगा, ठीक है। रेगुलेटरी क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि बुरे प्रोजेक्ट अच्छे बन जाएंगे, क्रिप्टो पूरी अच्छी बन जाएगी, बट ये है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है दोस्त, कि अच्छे प्रोजेक्ट है ही कितने। तो जब बैड एक्टर्स जो हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको पता लगेगा कि क्लैरिटी एक्ट आ गया है, फॉर एग्जांपल XYZ कोई प्रोजेक्ट है जिसको मैं देख रहा हूँ या कोई भी इन्वेस्टर देख रहा है, आज उसको बड़े बड़े प्रोमिसेस दिख रहे हैं, उसको लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा कर जाएगा AI में, कल को उसकी ऑडिट अगर कर दी SEC ने, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटीज में ही आएगा, कमोडिटी तो बनेगा नहीं इतनी इजीली, कमोडिटी तो बिटकॉइन है, इथेरियम बन जाएगा, राइट, वन मोर फ्यू कॉइन्स और, ठीक है। और बहुत सारे स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनको दिक्कत आने वाली है। जो रेगुलेटरी है वो अच्छा है, जैसे सर्कल है, कॉइनबेस है, इन लोगों की बुक्स क्लियर है भाई। कॉइनबेस तो, सर्कल तो ये स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो इनका तो ऑडिट हो ही रहा है ना, ऑब्वियसली वहाँ पे भी चल रही हैं चीज़ें आजकल, जैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में भी रिसेंटली हमने देखा है। बट अगर आप देखोगे
सो ये चीज़ आपको बुलिश लग रही होगी, आपके और मेरे लिए तो है कि भाई हम थोड़ा सिक्योर हो जाएंगे क्रिप्टो के अंदर, बट बहुत ही बेरिश है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे जो बैड एक्टर्स हैं ना वही चलाते हैं इस मार्केट को, जिनके अगेंस्ट में ये क्लैरिटी एक्ट आ रहा है वही चलाते हैं, उन्हीं का बड़ा पैसा इस मार्केट में घूमता है, तो वो यहाँ से वो पैसा निकालेंगे। जब किसी प्रोजेक्ट में आप देख रहे हो ना, आप देख लेना आने वाले टाइम में क्लैरिटी एक्ट आने के बाद आपको कई प्रोजेक्ट्स वाइंड अप होते दिखेंगे, कई सीईओज पे केस होता दिखेगा, कई चीज़ें होती दिखेंगी, और जिससे यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में भरोसा करना मतलब मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं क्या सोच के क्या रिसर्च करके भाई आई शुड बाय द डिप इन ऑल्ट कॉइन्स, आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि होने क्या वाला है। अब यहाँ पे जो ये अगर आप देखोगे सेनेटर सिंथिया लूमिस जो काम कर रही हैं इसके ऊपर, इनका एक ट्वीट है, वो अब ट्वीट को पढ़ो, ठीक है। द क्लैरिटी एक्ट इज क्लियर, राइटिंग कोड इज नॉट मनी ट्रांसमिशन, दैट डिस्टिंक्शन विल मैटर फॉर अ जनरेशन ऑफ बिल्डर्स। तो अभी पास में क्या हो रहा था कि भाई किसी ने भी कोई कोडिंग करी, ऐसी सी उसको पकड़ रहा है कि तूने ये प्रोटोकॉल कैसे बनाया, तो वो बोल रही है कि भाई कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोडिंग आप करो, तो वो मनी आपने इधर उधर नहीं लिया, तो उसमें कोई आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है, पर बोल किसके लिए रही है, बोल किसके लिए रही है, वो उसके लिए बोल रही है दोस्त जो जेन्युइनली कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है। आप 5,000 प्रोडक्ट देखोगे ना तो 2 से 3 बंदे क्रिप्टो के अंदर दिखेंगे। दिस ऑल इंडस्ट्री इज फुल ऑफ शिट एंड स्कैम एंड दिस इज ट्रू, ये बात आप भी जानते हो, पुराने हो तो मैं भी जानता हूँ। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय द डिप, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड थिंक अबाउट इट। अगर आप प्लान कर रहे हो तो, मैंने तो प्लान ड्रॉप कर दिया, मेरे दोनों हाथ खड़े हैं, आई एम ग्लैड कि 10-10 का इवेंट हुआ, मेरा भरोसा क्रिप्टो से उठा, उसके बाद 103 के पे हमने भाई बेयर मार्केट कॉल करी, हम दोबारा बिटकॉइन खरीद रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ, आई मीन टू से, एंड उसका पूरा लॉजिक और प्लान मेरे पास है। मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जैसे चेन लिंक, इथीरियम के ऊपर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें, उनका चार्ट बताया, आपको भी मैंने पास में बताया, स्टिंक ऑर्डर कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बताया, बट दिस वीडियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बात अगर मेरी बात से एग्री नहीं करते कि भाई 1% ऑल्ट कॉइन सर्वाइव करेंगे, 1% क्रिप्टो ही सर्वाइव करेगी अगर इस चीज़ की वजह से, सो यू कैन गो, दिस इज माई ओपिनियन, यू कैन गो सर्च दी 17,000 कॉइन्स